हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शर्मा प्रताप। मैं लेकर आ गया हूँ रैंक आई की वर्सेस रियल रिजल्ट में डिफरेंस कितना होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपका स्कोर आपने देखा ही होगा उसमें, और रियल रिजल्ट में रैंक आई की में जो आपने अपना नॉर्मलाइजेशन देखा था उसमें और रियल रिजल्ट में आपको 2-5 नंबर का ही फ़र्क देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एसएससी जिस फॉर्मूले से रिजल्ट निकालती है उसी फॉर्मूले से रैंक आई क्यू भी वो नॉर्मलाइजेशन दिखाता है। एसएससी के पास 30 लाख का डेटा होता है और रैंक आई के पास 2 लाख का डेटा होता है, इसलिए उसमें 2-5 नंबर का फ़र्क कभी कभी देखने को मिल सकता है। और अपना अपना नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, उसमें रैंक आई क्यू स्कोर वर्सेस रियल रिजल्ट में कितना डिफरेंस होता है। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, चलिए। मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डेटा है तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कितने रैंक आई क्यू में स्कोर दिखा रहा था और स्कोर कार्ड में कितना या नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। एक दोस्त का है, उसके रो मार्क्स 105.50 दिखा रहे थे और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 112.93 दिखा रहा है। तो स्कोर कार्ड में उसके कितने नंबर का फ़र्क पड़ा वो चलो देखते हैं। तो स्कोर कार्ड आया तब उसके रो स्कोर 105.50 थे और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 112.89। उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, उसका 0.3 नंबर का ही फ़र्क देखने को मिल रहा है। उसके बिल्कुल सटीक ही बैठ गया, 0.3 नंबर का ही फ़र्क देखने को मिल रहा है। और एक दूसरे कैंडिडेट का है, उसका देखते हैं। तो उसका रो मार्क्स एक 125 था और उसके नॉर्मलाइजेशन स्कोर 139.97 दिखा रहा था। और उसका स्कोर कार्ड में देखें तो उसका रो स्कोर 125 दिखा रहा था और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 136.23 दिखा रहा था। उसका 2 मार्क को फ़र्क देखने को मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल सटीक ही बैठ रहा है। और दूसरे कैंडिडेट का देखें तो उसका रो मार्क्स 114 दिखा रहा था और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 127.68 दिखा रहा था। और उसका स्कोर कार्ड में देखें तो उसका रो स्कोर 116.5 और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 128.16 दिखा रहा था। ये बिल्कुल ही सटीक है, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन को आयोग ने गलत माना था और फिर सही कर दिया, इसलिए उसके 2 मार्क्स बढ़ गए हैं। और इसलिए इसका डाटा बिल्कुल सही, रैंक आई का डाटा बिल्कुल सही दिखा रहा है। और दूसरे कैंडिडेट का देखें तो उसके रो स्कोर 130 दिखा रहा है और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 148.91 दिखा रहा है। और उसका स्कोर कार्ड में देखें तो 133 और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 147.73 दिखा रहा है। और इसका अभी ऐसा ही हुआ था, आयोग ने पहले गलत माना था, इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बिल्कुल सही ही है। कभी कभी 2-5 नंबर का फ़र्क देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका डाटा बिल्कुल सही होता है। मेरे पास मैंने आपको जितना डाटा था उसका शेयर कर दिया। और अपना स्कोर कार्ड कभी भी आ सकता है अपना स्कोर कार्ड, इसलिए फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद।